तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है, और उसी शोर को शांत करने की कोशिश में आज की कहानी। मैं हूं अर्चना जानी। रोहित, जिसकी लाइफ में भी सैलरी से ज्यादा खर्चे हो चुके थे। 3 साल से सैलरी बढ़ी तो नहीं थी, लेकिन इस कोरोना समय काल में सैलरी में कट जरूर से आ चुका था। और अनिश्चितता, यानी कि कभी भी फायर कर दिया जाएगा, वो तो लटकती हुई तलवार दिमाग में थी। उतने में उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है, उसके 6 साल के बेटे अंश की स्कूल से मैसेज कि इस महीने स्कूल की फीस भरनी है। अंश 6 साल का बच्चा, जैसे हर 6 साल का बच्चा होता है, बिल्कुल मुक्त बिंदास अपने घर में जोर जोर से धमाल मस्ती कर रहा था। किचन के अंदर से उसकी आवाजें आ रही थी, गा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, खुश था। अचानक उसके हाथों से एक कांच का कप छूटा, गिरा और टूटा। रोहित अचानक वहां से पहुंच गया। उसे चीखते हुए अंश से, 6 साल के बच्चे से कहा, पैसे ये पेड़ पे उगते हैं, और कितना भी कर लो तुम ठीक होते ही नहीं, तुम्हें कोई सुधार देखने को मिलता ही नहीं। और गुस्से में उसे अंश को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जब अंश का मुंह खुला तो रोहित का खून सूख चुका था। अंश का मुंह खून से भर चुका था, उसका एक दांत टूट चुका था। अंश की मां वहां पहुंची, यानी कि रोहित की पत्नी। वो गुस्से में लाल पीली हो रखी थी और उसने तुरंत ही कहा कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होगा। और वो बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, 6 साल के फूल से बच्चे को मारते हो। रोहित भी बिल्कुल बौखला चुका था और वो फटाफट से तैयार हुआ और आधे घंटे में वो लोग डेंटिस्ट के सामने बैठे हुए थे। डेंटिस्ट ने अंश से पूछा, बेटा, कोरोना की वजह से लंबा वेकेशन मिला है तो बहुत मस्ती करते हो घर पे। अंश की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। उसने अपने पिता की ओर देखा और फिर कहा, डॉक्टर साहब, अब से बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा। रोहित ने उसे बाहों में भर लिया और फिर डेंटिस्ट के सामने सच्चाई रखी। तुरंत ही इस डेंटिस्ट ने कहा कि शर्म नहीं आती आपको, पढ़े लिखे घर के हो, भाई साहब ऐसे थोड़ी इस छोटे से बच्चे पे हाथ उठाते हैं। रोहित ने माफी मांगी और सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगा मेरा बेटा। डॉक्टर ने फिर कहा कि मुंह के घाव नहीं, दिल में जो घाव है ना, वो शायद कभी ना भरे। रोहित ने अपने बेटे अंश की ओर हाथ जोड़ के माफी मांगी। उसकी पत्नी जो वहां पर बैठी हुई थी वो तो रो पड़ी। अंश ने अपने पिता को गले से लगा लिया। बच्चे होते ही ऐसे, जल्दी से माफ कर देने वाले। उसका गला भर आया था तो रोहित ने अपनी आवाज ठीक करते हुए डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, कितनी फीस हुई? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद फीस नहीं दे पाओगे। रोहित ने कहा, ऐसे कैसे, बताएं तो। डॉक्टर ने कहा कि अगर फीस चाहते हो तो सिर्फ इतना कि अपने इस फूल से बेटे पर कभी हाथ नहीं उठाओगे। फिर छोटे से अंश की ओर देखा और कहा कि अब से मम्मी पापा का कहा हुआ सब कुछ मानना, और अगर घर में कोई भी है जो तुम पे हाथ उठाता है तो मुझे बता देना। क्लिनिक में ये चारों लोग जो थे वो हंस पड़े। रोहित मन में सोच रहा था, आज के जमाने में ऐसे भी डॉक्टर हैं। पर इस कहानी का मुख्य मैसेज कि 2 चीजें भुलाए नहीं भूलती, एक तो घाव और दूसरा लगाव। तो जिनसे लगाव है उन्हें घाव क्यों देते हैं? और मजबूत और असली इंसान हालातों से लड़ते हैं, कमजोर इंसान घर वालों से, चाहे कुछ भी हो जाए। कंट्रोल। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे, विश्व आखो ही मारू छे। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार दोपहर 12 बजे मेरे फेसबुक पेज पर। अर्चना की ओर से टेक केयर।